इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विशाल कॉकरोच कैसे छोटे ततैयों के आहार में शामिल हो जाते हैं, कैसे कीड़े शिकार करते हैं और कीड़ों की दुनिया के कई अन्य शिकारी से मिलेंगे। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप शायद एक वयस्क एंट लायन पर ध्यान भी न दें। यह थोड़ा आलसी ड्रैगनफ्लाई जैसा दिखता है, जो धीरे धीरे इधर उधर उड़ता है और कभी कभार किसी को खा लेता है, वो भी तब जब कोई उसके रास्ते में आ जाता है। लेकिन एंट लायन का लार्वा एक अलग ही कहानी है। यह तो आपके डरावने सपनों का जीव है। ऐसा लगता है जैसे स्टार वार्स के सरलैग के निर्माण में इससे प्रेरणा ली गई हो। एंट लायन रेत के एक गड्ढे में रहता है और उसमें गिरने वाले किसी भी जीव को खा जाता है। लेकिन इसके पहले कि वो शिकार को खाए, वो खुद को रेत में छिपा लेता है और केवल अपनी दरांती जैसी जबड़े को बाहर निकालता है। जैसे ही किसी कीड़े के पांव के नीचे की रेत हिलती है, छुपा हुआ शिकारी हमला करता है। शिकार पर ढेर सारी रेत फेंकी जाती है और अगर यह आपको कुछ नहीं लगता तो याद रखें कि चींटियों के लिए रेत पत्थरों जैसी होती है। नीचे गिरा शिकार गड्ढे में गिरता है। शिकारी अपने दरांती जैसे जबड़ों से उसे पकड़ लेता है और फिर उसे रेत में खींचकर निगल जाता है। छोटे भृंग, तितलियां, कैटरपिलर, चींटियां और अन्य कीड़े एंट लायन के शिकार बनते हैं। अंततः जब लार्वा पर्याप्त भोजन कर लेता है तो वह एक वयस्क में बदल जाता है, जो एक स्कूल के बदमाश जैसा होता है, जो अंत में एक निर्दोष इंसान बन जाता है। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कीड़ों की दुनिया के कूल शिकारी की किसी भी सूची में मकड़ियों का जिक्र जरूर होता है। कई प्रकार की मकड़ियां होती हैं जो सिर्फ इस इंतजार में नहीं रहती कि उनका संभावित शिकार उनके चिपचिपे जाल में फंसे, बल्कि वे सही समय पर शिकार पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठी रहती हैं। कुछ मकड़ियां पाइपों में रहती हैं, जबकि कुछ गहरे बिल खोदती हैं और फिर उनके प्रवेश द्वार को मिट्टी, पौधों और मकड़ी के जाल से बने ढक्कन से ढक देती हैं। यह ढक्कन पीछे के वातावरण में मिल जाता है और अधिकतर समय बंद रहता है, जब तक कि कोई कीड़ा जो मकड़ी के भोजन में शामिल है उसके पास न आ जाए। तब मकड़ी तेजी से बाहर कूदती है, अपने शिकार को पकड़ती है और उसे वापस अपने बिल में खींच ले जाती है ताकि अपने परिवार के साथ साझा कर सके। यह सब एक सेकंड के हिस्से में हो जाता है। वैसे इस प्रकार की मकड़ियों की माताएं अपना पूरा जीवन बिल में बिताती हैं और वे 20 साल तक जी सकती हैं। लेकिन नर मकड़ियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उन्हें मादा मकड़ियों की तलाश में भटकना पड़ता है, जो उनकी लंबी उम्र के लिए अच्छा नहीं होता। और आप जानते हैं लंबे जीवन के लिए और क्या अच्छा नहीं होता? जब अचानक कोई चीज बिल से कूदकर आप पर हमला कर दे। सच कहें तो यह एक जिंदा डरावना अनुभव है। हालांकि सिर्फ बिल वाली मकड़ियां ही नहीं होती जो अपने घर के प्रवेश द्वार को छिपाने में माहिर होती हैं। सेफेलेटा प्रजाति की पेड़ की चींटियां किसी पर घात नहीं लगाती, लेकिन हम फिर से शिकारी की बात करते हैं, क्योंकि अगली बारी है कैटरपिलर की। ज्यादातर कैटरपिलर पत्तियों पर भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें शाकाहारी माना जाता है। लेकिन यह कैटरपिलर अलग है। हवाई का यूपैथेसिया कैटरपिलर दूसरे जीवों को खाता है। शायद ऐसा हवाई की अलग थलग स्थिति के कारण हुआ, क्योंकि यहां पहले से कोई कीट शिकारी नहीं थे, तो यूपैथेसिया ने इस जगह को अपना लिया। लेकिन अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इसे चालाक होना पड़ा और इसका विकास हुआ। इसके पिछले पैर इस तरह बदल गए हैं कि कैटरपिलर पत्तियों, टहनियों और अन्य सतहों के किनारों पर मजबूती से चिपक सके। वहीं इसके आगे के पैर शिकार को पकड़ने और उसे मजबूती से थामने के लिए विकसित हो गए हैं। कैटरपिलर पेड़ की शाखा या तने की तरह एकदम स्थिर रहता है और इंतजार करता है कि कोई कीट उसकी पकड़ के भीतर आ जाए। फिर यह अचानक हमला करता है और एक पल में ही एक कीट दूसरे को बड़े चाव से खाने लगता है। भेष बदलकर छिपना वाकई में कमाल की बात है, लेकिन असली ज़ॉम्बी का क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो जो जिंदा नहीं है लेकिन पूरी तरह मरे भी नहीं है। ऐसा जंगली दुनिया में होता है और इसका कारण है एमराल्ड कॉकरोच वास्प। यह एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक कीट है, जो अगर बड़ा होता तो किसी हॉरर फिल्म का हीरो बन सकता था। एमराल्ड वास्प शायद ही कभी 2 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, लेकिन ये कॉकरोच जैसे बड़े शिकार को निशाना बनाती हैं। सीधा मुकाबला करना असंभव है, इसलिए ये वास्प शातिर तरीके से शिकार को ज़ॉम्बी बना देती है। वास्प के कुछ काटने ही शिकार को आंशिक रूप से लकवाग्रस्त कर देते हैं, ताकि वो सिर्फ वास्प के नियंत्रण में हिल सके। फिर सब कुछ आसान हो जाता है। वास्प कॉकरोच की एंटीना पकड़कर उसे अपने बिल तक ले जाती है।
लो, वो तुम्हारा है। वास्प उसे, कॉकरोच को, पकड़कर उसके पेट पर अंडे देती है और कुछ समय के लिए उसे वहीं छोड़ देती है। जब लार्वा निकलते हैं तो वे कॉकरोच के भोजन का उपयोग करते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं और अंत में वयस्क वास्प बाहर आती है। यह चक्र दोहराया जाता है। अपने तरीके से एक और सुंदर और डरावना शिकारी हैं पेरू के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाली शिकारी जुगनू, या कहें कि उनकी चमकती हुई लार्वा। ये लार्वा किसी भी उस चीज को निगलने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी रोशनी से आकर्षित होकर उनके पास आ जाती है। वे कीचड़ में गड्ढा खोदते हैं और केवल अपना सिर और बड़े जबड़े बाहर निकालते हैं ताकि सही समय पर शिकार को पकड़ सकें। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये लार्वा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कितनी तेज रोशनी छोड़ते हैं। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर संभावित शिकार पास में है तो वे ज्यादा रोशनी छोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी या कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति पास हो तो वे रोशनी बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं। अब उस जीव की बात करें जिसे एसासिन बग कहा जाता है। यह तो कुछ ऐसा है जिसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, खासकर क्योंकि इसका नाम पूरी तरह से सही है। ये छोटे शिकारी लगभग हर जगह पाए जाते हैं और अगर कीड़े डर महसूस कर सकते तो एसासिन बग के नाम से ही वे डर जाते। यह दिखने में मासूम लग सकते हैं, लेकिन इनका लंबी नाक जैसा अंग सिर्फ एक नाक नहीं है, बल्कि एक खतरनाक हथियार और भोजन का उपकरण भी है। एसासिन बग्स कीटों की दुनिया में गुप्त तरीके से शिकार करने के मास्टर हैं। वे घात लगाते हैं और फिर अपने अनजान शिकार को मारकर उसके शरीर के तरल पदार्थ पी जाते हैं। अपने तेज चोंच जैसे मुंह से कोमल ऊतकों को छेदते हैं। पहले बीटल्स, कीड़े, अपने शिकार में पाचक रस डालते हैं और जब शिकार के अंदरूनी अंग पौष्टिक सूप में बदल जाते हैं तो एसासिन बग, हत्यारा कीट, शिकार की सामग्री को चूस लेता है, चाहे वह जिंदा हो या नहीं। यह सब बहुत तेजी, निर्दयता और बेहद कुशलता से होता है। हालांकि सभी एसासिन बग कीड़े नहीं खाते। कुछ, जैसे जैसे वे दुनिया में आते हैं, चमगादड़ों का खून पीने लगते हैं और कुछ तो इंसानों का भी खून चूसते हैं। अच्छी बात यह है कि वे इंसानों को पूरी तरह से नहीं चूस सकते, क्योंकि इतने छोटे जीव ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे, कुछ कीड़े अपने शिकार करने के कौशल वयस्क होने पर नहीं सीखते, बल्कि जन्म से ही खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। एपोमास बीटल्स को जन्मजात उभयचर हत्यारे माना जा सकता है, जो अपने हिंसक सफर की शुरुआत लार्वा के रूप में करते हैं। यह लार्वा मेंढक को हमला करने के लिए उकसाता है और जब मेंढक हमला करता है तो लार्वा उसकी टांगों को घायल कर देता है ताकि शिकार भाग न सके। यहां तक कि अगर मेंढक उसे निगल भी लेता है तो भी इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कीड़ा पचता नहीं है और अंततः मेंढक को उसे उगलना पड़ता है। अगर लार्वा शुरुआती विकास चरण में हो तो मेंढक के जिंदा बचने की संभावना होती है, लेकिन अगर लार्वा बीच के विकास चरण में हो तो वह धीरे धीरे अपने शिकार के ऊतकों को चबा जाता है और मेंढक की केवल हड्डियां छोड़ता है। वैसे, क्या आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया एंटलायन याद है? मुझे लगा था कि यह सरलैक जैसा दिखता है, लेकिन असली सरलैक जैसा दिखने वाला शिकारी समुद्री पॉलीकीट कीड़ा है। यह कीड़ा समुद्र की सतह पर 10 से 40 मीटर की गहराई में रहता है और इसके 5 एंटीना जैसे अंग सतह पर बाहर निकले होते हैं। यह एंटीना के जरिए आसपास होने वाली हरकतों का पता लगाता है। जब कोई मछली बहुत करीब आती है तो यह तेजी से हमला कर उसे अपने ताकतवर मुंह से पकड़ लेता है। इतना तेज हमला होता है कि मछली के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह अब भी रहस्य है कि इस कीड़े का शिकार करने का तरीका क्या है, लेकिन यह माना जाता है कि यह शिकार को लकवाग्रस्त कर देता है और फिर उसे जिंदा निगल जाता है। अगर कोई कीड़ा मुझे वाकई असहज करता है तो वो है विशाल जल कीड़ा, जायंट वाटर बग। ये कीड़े दुनिया भर में पाए जाते हैं और इनकी लगभग 150 प्रजातियां होती हैं। सबसे बड़े दक्षिण अमेरिका में रहते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इनकी असली डरावनी बात सिर्फ उनका आकार नहीं है, बल्कि ये चालाक और कुशल शिकारी होते हैं।
इनकी मोटी मुड़ी हुई आगे की टांगें, जिनके सिरे पर हुक होते हैं, काफी बड़े शिकार को पकड़ने में सक्षम होती हैं। ये कीड़े सिर्फ छोटे कीड़ों का ही शिकार नहीं करते, बल्कि मछली, मेंढक और यहां तक कि सांपों का भी शिकार करते हैं। वे अपने शिकार को पकड़कर उसकी त्वचा में अपनी नुकीली सूंड डालते हैं और लकवाग्रस्त कर देने वाला लार्वा शिकार के शरीर में डालते हैं। ये पाचक एंजाइम होते हैं जो जल्दी से शिकार के अंदरूनी अंगों को एक तरह के दलिया में बदल देते हैं, जिसे ये बड़े चाव से पी जाते हैं। आशा है कि आप यह पढ़ते समय कुछ खा नहीं रहे थे। फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।